अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी बदगुमानी के ऊपर। बदगुमानी जो है जी ये एक ऐसी आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट है, ज़हनी कैफियत है जिसमें आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत गुमान करते हैं। जब आप गलत गुमानी करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर होता है, इसके नुकसानात भी आपको मिलते हैं, क्योंकि जब आप बदगुमानी करते हैं तो फिर उस बदगुमानी की वजह से आप की रिलेशनशिप उस बंदे के साथ जब जिसके बारे में भी आप बदगुमानी रखते हैं वो मुतासर होती है। और ये अगर बदगुमानी आपकी डिफरेंट रिलेशनशिप में बदस्तूर कायम रहे और बढ़ती रहे तो फिर आपकी रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली के अंदर एक सोसाइटी के अंदर एक बॉन्डिंग ज़रूरी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। और फिर आप दूसरों से गिला करना लग जाते हैं, जी उसने तो मुझे देखा नहीं है, उसने तो मुझे देख के सलाम नहीं किया, उसने मुझे अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया, उसने मुझे चाय का नहीं पूछा, उसने मुझे पानी का नहीं पूछा, उसकी तो चेहरे के ऊपर सलवटें पड़ी हुई थी, उसका मेरे से कोई बैर है। यानी फिर ये सारी किस्म के जो वसवसे हैं आपके माइंड में उस बदगुमानी की वजह से जो आपके माइंड में होती है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बदगुमानी जो हम दूसरों के बारे में रखते हैं बेसिकली वो हमारे मन के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है और फिर हम उसी ऐनक से लोगों को देखना शुरू कर देते हैं जो बदगुमानी की ऐनक हमारे अंदर मौजूद होती है। वही जब हम उसी नज़र से लोगों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये जो बंदा है उसके तमाम आदात अतवार एक्शंस हमें अपने ख़िलाफ़ होते हुए महसूस होते हैं। हमें लगता है कि ये मेरे साथ बंदा ये ठीक नहीं है, इसने मुझे सलाम नहीं किया है, इसके दिल में मेरे लिए कुछ ख़तरनाक मतलब अज़ाइम हैं, ये कुछ मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ठीक है, या ये मेरे से हसद करता है। हालांकि वो सब चीज़ें हमारे अपने अंदर मौजूद होती हैं लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती इस बदगुमानी की वजह से, क्योंकि आपका माइंड जो होता है जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं वो फिर माइंड भी आपका उसी तरीके से आपके वहम वसवसे आपके माइंड में जो है रिपीट करना शुरू कर देता है। तो फिर इस नेगेटिव सोच की वजह से, नेगेटिव अप्रोच की वजह से, इस बदगुमानी की वजह से आप उस रिलेशनशिप को कमज़ोर कर देते हैं। आपका उस शख्स के साथ, उस फैमिली के साथ जो है रिलेशनशिप आपका वीक हो जाता है और इसके असरात, इसके नुकसानात भी हमें अपने आप को मिलते हैं। हम दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर रहे होते जिसकी हम बदगुमानी कर रहे होते हैं, हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं कि हम उस सोसाइटी में फिर तन्हा रह जाते हैं। हमें अपने आप को तन्हा नहीं रखना, हमने लोगों के साथ अच्छा रख रखाव करने के लिए अच्छा गुमान रखना बड़ा ज़रूरी है। बेशक उसमें कोई ख़राबी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन अपना गुमान जब हम अच्छा रखेंगे तो फिर हमें सब कुछ ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगा, हमारी ऐनक जो है वो ठीक हो जाएगी। इस बदगुमानी के नुकसानात यही जो मैंने आपको बता दिए कि फिर हम दूसरों को जब देखते हैं तो हमें उस बदगुमानी की ऐनक से देखते हैं और वो सब कुछ फिर हमें अपने ख़िलाफ़ महसूस होता है। हमें लगता है कि ये बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, इसने इसके दिल में मेरे लिए कुछ है, तभी इसने मुझे सलाम नहीं किया, तभी इसने मुझे हाथ नहीं मिलाया, तभी ये मुझे गले नहीं मिला, तभी इसने मुझे जो है वेलकम नहीं किया, तभी इसने चाय पानी का नहीं पूछा, अच्छे तरीके से मुझे जो है इसने जो है मेरे साथ जो है रिलेशनशिप नहीं रखी, पूछ कर सही तरीके से नहीं की है। तो इस तरह के गिले शिकवे हर घर, हर फैमिली, हर फर्म में आम है और उसकी सबसे बड़ी रूट काज बदगुमानी है। अच्छा गुमान करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छा गुमान करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है अपने आप को होता है कि हम टेंस नहीं होते, हम स्ट्रेस का शिकार नहीं होते, हम कुड़ते नहीं हैं, हम गिल्ट का शिकार नहीं होते, हम एंगर का शिकार नहीं होते। अदरवाइज़ हमें जो है फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब हम बदगुमानी रखते हैं तो फिर हमारे जहन में वसवसे, ख्यालात, नेगेटिव सोच, बदला लेने की सोच, इस तरह की चीज़ें पैदा होती है। हम गुस्से का शिकार भी होते हैं, हमें दुख भी होता है, हमें कर्ब भी होता है, हमें दर्द भी होता है और फिर हम जो है अनईज़ी भी महसूस करते हैं, हमें चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, हम उस रिलेशनशिप को कमज़ोर भी करते हैं। ये सब नुकसानात जो होते हैं इस बदगुमानी के हमें खुद को हो रहे होते हैं। तो अच्छा गुमान रखें, अच्छी सोच रखें, ठीक है। अच्छी सोच, अच्छा गुमान, अच्छा अमल बनता है, अच्छा अमल अच्छा एक्शन बनता है, अच्छे एक्शन जो है फिर आगे आपको और फ़ायदे देते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।